आपका जानकारी के लिए। और अब खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई, जिस मामले में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। झारखंड और बिहार में ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इन दोनों राज्यों में कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और ये छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस मामले में जांच चल रही है और उसी जांच के दौरान ये एक्शन हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में ये एक्शन हुआ है। बिहार झारखंड में ये कार्रवाई हुई है। कई ठिकानों पर अलग अलग जगह ईडी ने रेड मारी है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो रही है। मनीष मेहता हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। मनीष, ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन के बारे में जरा डिटेल मुझे दीजिए। कहां किन किन जगहों पर ये ईडी ने छापा मारा है? देखिए, जो ईडी के हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी अधिकारी के आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है राजधानी रांची से कि रांची के बरियातू के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में सुबह 6 से 7 के करीब तकरीबन कई टीमों ने कई अलग अलग इलाकों में दबिश दी है। पिछले 6 से 7 घंटे के दरमियान ये रेड अभी भी जारी है और लगातार पूछताछ भी चल रही है। तो जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं ईडी के सूत्रों के हवाले से वो ये कि नीट पेपर लीक मामले में ये ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई सिर्फ झारखंड में नहीं हो रही है बल्कि जो पड़ोसी राज्य बिहार है, क्योंकि वहां पर जो पिछले बार जो पेपर लीक हुई थी 2024 में, उसमें जो मास्टरमाइंड थे संजीव मुखिया, उनसे जुड़े कनेक्शंस को खंगाल रही है। साथ ही साथ ईडी को आशंका है कि इस पेपर लीक मामले में जो पैसे का जो हेर फेर किया गया है, लॉन्ड्रिंग की गई है, उस एंगल को वो तफ्तीश कर रही है। जो जानकारियां मिल रही है वो ये कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसके आधार पर ईडी ये इस मामले में एक्शन ले रही है और जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है पेपर लीक मामले में उस एंगल को खंगाल रही है और वो पैसा कहां कहां लगाया गया है उस पर एक तरह से नकेल कसने की ये कवायद है। तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, ये रेड जारी है जैसा कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि हालांकि इस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी की तरफ से सामने नहीं आया है। क्या कुछ प्रभावशाली लोग भी हैं ईडी के निशाने पर? अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है तो इस ट्रेल में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से सीबीआई ने भी इस केस में कई जो आरोपियों हैं उनको गिरफ्तार किया, उस पर लगातार कार्रवाई की गई है, लेकिन इस मामले में जो ईडी जो जिस एंगल पर जांच कर रही है वो ये कि जो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये नेक्सस बहुत बड़ा था, न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ये पूरी तरह से फैला हुआ था और इसमें बड़े पैमाने पर पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, क्योंकि जो पैसा बनाया गया है वो पूरी तरह से इलीगल था और ईडी को शक है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया गया है, उससे प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, जमीन खरीदी गई है। और यही वजह है कि जो जानकारियां मिल रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से वो ये कि इस पैसों से जो प्रॉपर्टी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट किए गए उस पर एक तरह से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे रेड से क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो एक्शन हुआ है ईडी का, इससे कहीं ना कहीं जो पेपर लीक सिंडिकेट है उस पर उनके ऊपर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और उनको इस बात का भी डर है कि जो पैसा उन्होंने कमाया है गलत तरीके से पेपर लीक करके, उस पैसे से जो प्रॉपर्टियां बनाई गई है अब उस पर कार्रवाई होने जा रही है। जी ठीक है मनीष, आपका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इधर मुंबई से भी एक खबर आ रही है।